किसी चौराहे पर मजमा लगता है ना, वहां भी भीड़ जुटती है। कहीं कोई एग्जीबिशन होता, वहां भी भीड़ जुटती है। बाजार में भी भीड़ जुटती है। दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। बीजेपी सत्ता में है और सत्ताधारी दल के कार्यक्रम में भीड़ का होना, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भीड़ का होना, ये जनता का शासन के प्रति विश्वास को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ का होना या न होना, ये वही मजमा है जो लोग इनके तमाशे को देखना चाहते हैं और इनके कैरेक्टर को भी देखना चाहते हैं। 2017 के पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। 2017 के पहले क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, जनता उसको बहुत नजदीक से मजाकिया लहजे से जाकर के देखती है और उसको ताली बजाने के लिए वहां उस भीड़ से आपको चिंता नहीं हो रही है? देखिए, हमें क्यों चिंता हो। देखिए, हर व्यक्ति को हर एक कार्यक्रम में जाने, सुनने और अपने अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का अधिकार है। क्या आपको इस बात की भी चिंता नहीं है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ आ रहे हैं, आरएलडी साथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को भी साथ जोड़ रहे हैं, क्या ये भी ताकत आपके खिलाफ कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं कर सकती? देखिए, आप एक बात बताइए, 2017 में भी 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी यूपी में, जनता ने खारिज कर दिया। 2014 में भाई बहन की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2019 में महागठबंधन बना था, तब समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, लोकदल था और अन्य सभी लोग एकजुट हुए थे ना। जनता ने क्या कहा? चौधरी अजीत सिंह जी भी और जयंत चौधरी जी भी हार गए थे चुनाव। अखिलेश यादव जी जो है 5 सीटों पर सिमट गए। बहुजन समाजवादी पार्टी उनसे दुगनी सीटें जीती। 2019 के चुनाव ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूरे सिनेरियो को रख दिया था, इसलिए कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। महागठबंधन को जनता ने जब ठुकरा दिया है, अब कोई गठबंधन यूपी में है ही नहीं। आप कह रहे हैं जिसको आना है आ जाओ। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, जनता 2014, 2017, 2019 में अपना फैसला दे चुकी है। सर, इस बार जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या कोई प्रभाव छोड़ सकती है? इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक आंकलन ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर और उसमें किसान आंदोलन का भी प्रभाव है और वहां पर आरएलडी का प्रभाव है। तो क्या वो नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 2017 के पहले सुरक्षा के भीषण संकट से गुजर रहा था। प्रदेश के अंदर 12 से लेकर के 17 के बीच में लगभग 300 से अधिक दंगे हुए। इन 300 से अधिक छोटे बड़े दंगों को अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस असुरक्षा का भयंकर स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई कामकाजी महिला कार्य पे नहीं जा पाती थी, कोई किसान अपने खेत में नहीं जा पाता था। ये जो स्थितियां थी, हमारी सरकार आने के बाद पूरा सिनेरियो बदला और ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके हर एक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया है। 4.5 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई दंगा न होना, हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना दिया जाना,
बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट न होना, ये सभी चीजें हैं जो प्रदेश को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो मुजफ्फरनगर का दंगा, समाजवादी पार्टी आ गई कोसी कला का दंगा, समाजवादी पार्टी आ गई तो बरेली के दंगे, सहारनपुर के दंगे, ये लगातार दंगों का जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ था, बिजनौर के दंगे, हर व्यक्ति इनसे सुसंकित है। आपको याद आता है सर मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे उस दौर का, उस वक्त का हाल क्या था? मुजफ्फरनगर दंगे को या कोसी कला दंगे को या सहारनपुर के दंगों को कोई भी स्वाभिमानी समाज कभी भूल नहीं सकता। और सरकार की जो भूमिका उस समय थी तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस समय सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी, जनता प्रताड़ित थी। सचिन और गौरव जाट नाम के उन दो नौजवानों की गलती क्या थी जिनकी निर्मम हत्या होती है? उनकी बहन के साथ छेड़खानी होती थी और अपनी बहन को बचाव के लिए वे जाते हैं, इसी में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उन आतताइयों को सरकार प्रश्रय देती थी। उन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था और बाद में हिंदू जब न्याय की गुहार किया तो उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया नहीं हो सकता। दूसरा, जहां तक किसानों की इतनी बात है, किसानों को सही मायने में अगर अधिकार मिला है तो मोदी जी के आने के बाद मिला है। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लोग लेके आए। गन्ना किसानों का 7-8 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने किया है और किसान आज अगर सुरक्षा के साथ साथ अपनी खुशहाली को देख रहा है तो ये बीजेपी के कारण है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत को छोड़कर के हर सीट को बीजेपी जीती है। कैसे आप कह सकते हैं कि गठबंधन से होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सर विपक्ष कहता है आपने पंचायत चुनाव बल से जीता, तो हम बागपत भी जीत सकते थे, हम इटावा भी जीत सकते थे, हम लोग बलिया भी जीत सकते थे। इन लोगों का तो चुनाव की प्रक्रिया में ही विश्वास नहीं है। ये लोग तो अच्छा हुआ कि चुनाव बैलेट से हो गया, नहीं तो कहते कि ईवीएम के कारण हम हार गए। पहले ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब इस बात को दोषी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बागपत कैसे जीते, इटावा कैसे जीते, बलिया कैसे जीते? अगर हमें बल ही दिखाना होता था तो यहां पर ज्यादा दिखाते, लेकिन वही कड़वा कड़वा तोड़ मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। सरकार इन सब चीजों के ऊपर बहुत सतर्क है। आपका आकलन ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जाट समुदाय ने सहा है वो नहीं भूलेगा और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट करेगा। भाई हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है। आज किराना का पलायन नहीं हो सकता, कांदला जैसी घटनाएं नहीं हो सकती, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो सकते, कोसी कला, सहारनपुर और बिजनौर और बरेली जैसे दंगे नहीं हो सकते। सबको मालूम है कि कोई अगर इस प्रकार के दंगे भड़काएगा तो उसकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार ने जो किया है अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। एक आकलन ये भी हुआ सर, जब ये कृषि कानून वापस लिए गए तो उसका जब अलग अलग लोगों ने एनालिसिस किया तो वो ये भी किया कि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति कमजोर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिया। देखिए, कृषि कानून लागू होने का समर्थन भारतीय किसान यूनियन ने किया था।
भारतीय किसान यूनियन के नेता कानून पास होने के अगले दिन मुख्यमंत्री आवास पे आए थे, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था। बाद में पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए किसानों के साथ जब संयुक्त किसान संघर्ष समिति बनी, उसके बाद फिर ये लोग उस मूवमेंट के साथ जुड़े। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटी। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई भी करता है तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यूपी के अंदर कानून व्यवस्था का कोई संकट नहीं खड़ा हुआ, कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इसलिए और उसके बाद पंचायत चुनाव उसी दौरान हुए थे ना, उपचुनाव भी उसी दौरान हुए थे ना, तो सभी सीटें जीते। लेकिन लोग ये कहते हैं सर, जब ये सब कुछ ठीक था, लोगों का समर्थन था और प्रधानमंत्री ने खुद कुछ शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, तो उन कुछ के सामने सरेंडर क्यों किया अगर कोई सियासी समस्या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस वाक्य में सब कुछ समाहित है कि किसान के हित में कानून बनाए थे, देश के हित में वापस ले रहे हैं। बहुत स्पष्ट है। कानून को लागू करने के तरीके को हम जनता तक पहुंचाने या किसानों तक पहुंचाने में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जिसके कारण कुछ लोगों ने आंदोलन किया, अन्यथा इसके पीछे किसान का व्यापक हित था। उनकी आय कई गुना बढ़े, किसान इंस्पेक्टर राज से मुक्त हो, किसानों को किसी प्रकार का शोषण न हो, किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में बेच ले, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके पीछे अच्छी मानस थी, लेकिन उन चीजों को समय से उस तबके तक पहुंचाने में कहीं न कहीं कोई कमी रही, जिसके कारण लोग सड़कों पे आए। अब कुछ किसान कतिपय, सभी किसान संगठन आंदोलन नहीं कर रहे थे, कुछ कतिपय किसान संगठन थे। उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। किसान हित में कानून बनाए थे, उनमें से कतिपय संगठन ने विरोध किया। अब किसान देश हित में इसको वापस ले